हेलो मेरे प्यारे बच्चों, IMU CET के जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। बच्चे, आप लोगों का लगातार मैसेज हमें आ रहा है कि IMU CET ने इस बार आप लोगों के साथ बड़ा खेल कर दिया है। आप लोगों ने मुंबई में सेंटर भरा था और किसी को देहरादून भेज रहे हैं, किसी को जयपुर भेज रहे हैं, किसी को रांची भेज रहे हैं और किसी को जमशेदपुर भेज रहे हैं, जबकि आप लोगों ने बहुत शुरू में फॉर्म फिलअप किया था। ऐसा भी नहीं है कि लास्ट मोमेंट में आपने फॉर्म फिलअप किया हो और आपको सेंटर यहाँ नहीं मिला, इसकी वजह से भेजा गया है बाहर। तो देखो बच्चों, इसमें जो है बेनिफिट भी है आप लोगों का, थोड़ा नुकसान तो है, लेकिन बेनिफिट ये है कि पिछली बार आप लोगों ने देखा है, कई सालों में ये न्यूज़ आ रहा है, ये सेंटर हैक हो गया, वो सेंटर हो गया, यहाँ चीटिंग हो रही है, वहाँ चीटिंग हो रही है। तो शायद CUET ने, IMU CET ने यही सोच करके आप लोगों का डिसेंट्रलाइज एक तरह से किया है। मुंबई में सेंटर नहीं दे करके मुंबई वालों को बाहर भेज रहे हैं, उधर वालों को इधर उधर भेज रहे हैं, ताकि किसी को पहले से प्रिडिक्ट करना आसान नहीं हो कि आपका सेंटर एक्चुअली जाएगा कहाँ। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इस बार हम एग्ज़ाम नहीं दें क्या। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि 2 सालों से आप लोगों ने लगातार पढ़ाई की IMU CET के लिए, हम भी आपके साथ मेहनत की, आप भी दिन रात अपना खून पसीना बहाए, माँ बाप का इतना पैसा लगाया और थोड़े दूर जाने के लिए, कंट्री में ही जाना है, कोई आपको अभी पासपोर्ट और वीज़ा तो नहीं लग रहा है कि बाहर जाना है। और चूँकि आप लोग IMU CET के स्टूडेंट हैं तो बाद में पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़े, तो थोड़ी दूर जाने के लिए आप लोग इतना पैनिक क्या हो रहे हैं। रेलवे का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, यही प्रॉब्लम है ना। कोई बात नहीं, फ़्लाइट से चले जाइए, एक दिन पहले चले जाइए, आउटिंग है ये समझ करके चले जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर, एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि देखिए, सेंटर दूर भेजने से आपका नुकसान थोड़ा है, फ़ायदा ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे जो है भीड़ क्रिएट कर देते हैं और आप लोगों को भी लगता है अरे बाप रे, इस बार 70,000 बच्चे बैठ रहे हैं, 75,000 बच्चे बैठ रहे हैं, तो वो भीड़ कम हो जाएगी। और दूसरी बात है कि आपको अपना स्कोर अच्छा करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत महीनों से लगे हुए हैं, हमारी भी टीम पूरी लगी हुई है, रिटन की तैयारी कराया हमने, इंटरव्यू की तैयारी कराया और आप लोगों को परफेक्ट बनाया कि आप लोग जो है अंडर 100 फिर इस बार स्टडी कैंपस का नाम रोशन करें और फिर अंडर 100 रैंक लेकर के आए। तो ऐसे टाइम में ये बहुत बचकाना बात होगी कि आप कहें कि सर इस बार नहीं देंगे, हम अगली बार दे देंगे। ये भूल करके भी नहीं करिएगा, ये गलती। सबको सेंटर पे जाना है और एग्ज़ाम देना है। आपके 150-200 बच्चे आपके मुंबई से ही स्टडी कैंपस के जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा सेंटर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ 2-4 बच्चे हमारे नहीं हैं। तो फिर इतने लोगों के साथ आपको देना है, अपने लोगों के साथ वहाँ एग्ज़ाम देना है और फिर आपकी टीम, स्टडी कैंपस की टीम जो है पूरी मुस्तैदी के साथ आप लोगों को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जिस सेंटर पे भी आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड हमें भेजा है, वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया कि और भी बच्चों का सेंटर पड़ा, तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो थोड़ा यही है कि ट्रैवलिंग का हो रहा है तो घूमने फिरने के लिए भी जाइए, ये सोच करके जाइए, बट एग्ज़ाम स्किप नहीं करिएगा। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं करें, अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करें। और अगले साल क्या पता, इस बात की क्या श्योरिटी है कि अगले बार जो है मुंबई में ही सेंटर आपको मिले, थाने में ही सेंटर मिले, वसई में ही सेंटर मिले, कोई श्योरिटी तो नहीं है। क्योंकि कंट्रोल जो है हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल तो IMU CET के हाथ में है। तो जहाँ पे भी सेंटर है जाइए, आप जाके एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से तैयार होकर के जाइए, एक दिन पहले जाइए, वहाँ स्टे करिए, पूरे रिफ़्रेशमेंट के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए। और कोई भी दिक्कत होती है, कभी भी दिक्कत होती है, 24/7 हमारी पूरी टीम बैठी है स्टडी कैंपस की, आपको हेल्प करने के लिए। कुछ भी दिक्कत हो रही है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है किसी तरह की, तो आप हमें बताइए, हम पूरा अरेंजमेंट हमारी तरफ से जो हो सकता है वो कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन आप ये नहीं कहिए कि सर सेंटर दूर है, इस वजह से जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन टूट गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों का ज़िल कम नहीं होना चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए और जो आपने प्रिपरेशन किया है उसका यूटिलाइज़ जो है पूरा एग्ज़ाम में करिए। हमें मालूम है कि हम लोगों ने बच्चों के साथ कितनी मेहनत करी है। कुछ बच्चे 2 साल के प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं हमें, कुछ बच्चे साल भर के प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं, कुछ बच्चे जो है 6 महीने में, लेकिन सबकी तैयारी जो है उनके हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से हुई है। और हमने पूरे साल मॉनिटरिंग किया है, ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों के लिया, ऑफलाइन टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया, हर सेशन में आपने बहुत अच्छा किया। तो फिर ये थोड़ी दूर जाने की वजह से ऐसा नहीं करिए कि किसी भी वजह से आपका एग्ज़ाम रह जाए, आप नहीं पहुंच पाए। तो मेरी आप लोगों से यही एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेंटर पे ज़रूर पहुंचिए और हमारे टच में रहिए। आपके जितने भी ग्रुप हैं, लगातार मैं सारे ग्रुप में हूं, मैसेजेस देख रहा हूं, जिसको जो दिक्कत हो रही है, हमसे जो हो रहा है हम मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं।
तो आप जो है आराम से इत्मीनान से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके यात्रा के लिए, है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से जाना है। आईएमयू ने अगर कुछ डिसीज़न लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा, इसमें आपका भला ही है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए। माँ बाप को भी आप लोग नहीं परेशान करिए कि इतना दूर जाना है, आप बड़े हो गए हैं, कब शिप पे जाएंगे, क्या पता मलेशिया जाएं, क्या पता सिंगापुर जाएं, यूएसए जाएं, यूके जाएं, तो कैसे जाएंगे। तो ये बहुत छोटी सी बात है, इस पे इतने मैसेजेस नहीं आने चाहिए। लाइफ में मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के सामने आकर के वीडियो बना रहा हूँ, ये देख करके मैं हैरान हूँ कि आप लोग इतने पैनिक हो रहे हैं। मतलब अपने ही देश में जाना है, अपने शहर से बाहर जाना है, इसके लिए ये बचकाना हरकतें हैं बेटा आप लोगों की। इन सब चीज़ों को साइड में रखिए और मेहनत करिए और जोश के साथ अपनी तैयारी को वैसे ही जैसे आपने किया है वैसे मेंटेन रखिए, उसको और बूस्टअप करिए और अच्छे से पेपर दीजिए। और पेपर दे करके आइए और बताइए कि सर हमने बहुत अच्छा स्कोर किया, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।